दोस्तों, एक कड़वा सच सुनेंगे। भारत में शुरू होने वाले 100 में से 50 से 75 स्मॉल बिजनेसेस पहले 5 सालों में ही दम तोड़ देते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी है IBM इंस्टीट्यूट की, जिसके अनुसार भारत में 90% स्टार्टअप्स पहले 5 सालों में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्या उनका आइडिया खराब था? नहीं। क्या उनकी मेहनत कम थी? बिल्कुल नहीं। वो बंद होते हैं कंप्लायंस के बोझ से, पेनल्टी के डर से और हाई टैक्स रेट की मार से। रिपोर्ट कहती है कि इसमें सबसे बड़ा कारण कैश क्रंच यानी पैसों की कमी है। लेकिन ये पैसा की कमी होती क्यों है? क्योंकि एक छोटे व्यापारी का बड़ा पैसा और समय इन कंप्लायंस और पेनल्टी को मैनेज करने में ही निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं GFS टैक्स टिप्स। बजट 2026 आने वाला है। क्या इस बार सरकार MSME यानी स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम समझेगी? क्या टैक्स रेट कम होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टैरिफ वार के बीच हमारे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी? दोस्तों, आज के समय में कंपनी शुरू करना इतना मुश्किल नहीं। कंपनी सिर्फ 10,000 के कैपिटल से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कहीं कंप्लायंस में छोटी सी गलती हो गई तो भाइयों, पेनल्टी 10 लाख से भी ऊपर, मतलब पूंजी चवन्नी और जुर्माना रुपया। बजट 2026 आ रहा है और आज इस वीडियो में हम वो बात करेंगे जो हर छोटे व्यापारी से जुड़ी है। आज हम मांग करेंगे टर्नओवर बेस्ड टैक्सेशन की और पेनल्टी राज के खात्मे की। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज बात हक की है। सबसे पहले बात करते हैं उस दीमक की जो आपके प्रॉफिट को खा जाता है, हाई टैक्स रेट। अभी क्या होता है, चाहे आप छोटे हो या मझले, सरकार का डंडा सब पर बराबर चलता है। हमारी मांग है कि बजट 2026 में टैक्स रेट टर्नओवर के आधार पर तय होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, टर्नओवर अगर 1 करोड़ तक है तो सिर्फ 10% टैक्स लगे। टर्नओवर 1 करोड़ से 50 करोड़ तक है तो 20% टैक्स लगे और उससे ऊपर पर समान टैक्स, या इसी टाइप का कुछ जिससे छोटे व्यापारी को कम टैक्स जमा करना पड़े। इससे क्या फायदा होगा? बिजनेस का वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। आज आधा पैसा टैक्स और एडवांस टैक्स में अटक जाता है। अगर व्यापारी के पास पैसा बचेगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा माल खरीदेगा, बिजनेस बढ़ाएगा, उधारी चुकाएगा। बिजनेस का खून होता है वर्किंग कैपिटल, उसे बहने दो, मत चूसो। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़ी मुसीबत पर, कंप्लायंस और पेनल्टी। सरकार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरे काहे का ईज? असलियत क्या है? आज एक छोटा व्यापारी धंधे पर ध्यान दे या कंप्लायंस में माथा फोड़े, ROC की फाइलिंग मिस, पेनल्टी। GST रिटर्न 1 दिन लेट, पेनल्टी। छोटी सी गलती, पेनल्टी। भाई साहब, आपने बिजनेस शुरू करने दिया 10,000 में और कंप्लायंस ना होने पर पेनल्टी ठोक दी लाखों की। ये कहाँ का इंसाफ है? कई बार तो पेनल्टी की रकम बिजनेस की कुल पूंजी से ज्यादा हो जाती है। नतीजा, शट डाउन। बजट 2026 से छोटे व्यापारियों की उम्मीद। छोटे व्यापारियों के लिए पेनल्टी फ्री माहौल बनाओ। अगर जानबूझकर चोरी नहीं की है तो माफ करो, हमें सुधारने का मौका दो, मारने का नहीं। सरकार को यह समझना होगा कि राहत देना कोई खैरात नहीं, ये रोजगार का फॉर्मूला है। जब एक व्यापारी का टैक्स बचेगा और उसे पेनल्टी का डर नहीं होगा तो वो अकेले काम नहीं करेगा, वो 2 लड़कों को काम पे रखेगा। गणित सिंपल है, टैक्स बचा, वर्किंग कैपिटल बढ़ा, नया रोजगार पैदा हुआ। 50 से 75% बिजनेस जो बंद हो रहे हैं वो सिर्फ पैसे की कमी और डर की वजह से हो रहे हैं। इस डर को खत्म कर दीजिए, रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा। तो निष्कर्ष साफ है, बजट 2026 में छोटे व्यापारियों को क्या चाहिए? लो टैक्स रेट्स, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स पर 0 पेनल्टी, सिंपल कंप्लायंस सिस्टम। अगर ये हो गया तो स्मॉल बिजनेस भारत की अर्थव्यवस्था का रॉकेट बन जाएगा। अब आपकी बारी है, आप एक व्यापारी हैं, आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कमेंट में लिखिए। क्या टैक्स कम करने से रोजगार बढ़ेगा? यस या नो में बताइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज वित्त मंत्रालय तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं लक्ष्मण झा, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।